जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपना का परिवार में। आज का रीजनिंग का सेट नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, डायग्राम बताना है कि कौन सा इनमें से सुटेबल होगा कि प्लास्टिक का सामान, बाल्टी और फोटो फ्रेम। इसमें ये दिया हुआ है कि जो प्लास्टिक के सामान होगा उसमें कुछ बाल्टियां प्लास्टिक के सामान की होंगी और कुछ फोटो फ्रेम होंगे जो प्लास्टिक के होंगे, और जो बचे हुए हैं ये वो फ्रेम अलग भी हो सकते हैं, लेकिन बाल्टियां भी अलग हो सकती हैं, स्टील की हो अदरवाइज। सेकंड क्वेश्चन है कि सीरीज का क्वेश्चन है, लेकिन नॉन वर्बल में सीरीज है कि इसका कॉम्बिनेशन इस सीरीज का कॉम्बिनेशन इससे बन रहा है, यहाँ से इसका रिलेशन इससे बन रहा है, सेम है। देखो ये दोनों अल्टर चेंज हो गए, आगे जाने पर इन दोनों का इंटरचेंज हो गया बीच वाली संख्या का। हमें देखना है कि इन दोनों का रिलेशन क्या बन रहा है। ये दोनों वर्ड एस और ट्राइंगल अपनी स्पेस की चेंज कर दिए, तो ऐसे ही होगा, डी और एरो चेंज हो जाएगा ना। तो डी और एरो यहाँ दिए हुए हैं, एरो और एस दिया हुआ है, लेकिन डी और एरो होने चाहिए, ये भी नहीं है, एक यही ऑप्शन है। अगर हम आगे का देखें तो इन दोनों में जो रिलेशन है वो दिया हुआ है, इसकी पोजीशन डायगोनल में चेंज हो गई और ये वहां पहुंच गया, तो सेम यही होगा, ट्राइंगल ऊपर जाएगा और ई नीचे आएगा। तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है जो चेंजेस हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें बोला है कि कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, 3 वर्ड दिए हुए हैं, उनका रिलेशन 3 वर्ड के साथ दिया हुआ, लेकिन पूछा क्या, सीजन। हम ये देखते हैं सीजन दिया किसमें। सीजन सिर्फ और सिर्फ एक ही वर्ड में दिया हुआ है, ये 4 लेटर दिए हुए। इसमें ये देखो समर भी है, समर यहाँ पर है और आर है, तो दोनों वर्ड यहाँ से मिलेंगे। ऐसा कौन सा वर्ड है जो दोनों में कॉमन हो, ये रहा PAL, इसमें भी है और इसमें भी है, और दूसरा वर्ड है RUL, रूल। तो यहाँ पर हॉट बचा, लेकिन यहाँ पर विंटर भी तो है, जब भी तो सीजन निकलेगा। पहले वर्ड में विंटर दिया हुआ है और इसमें विंटर दिया हुआ है, तो यहाँ से देखो यहाँ पर दिया हुआ है NUL, यहाँ पर जो बचा हुआ है 4 वर्ड हैं, यहाँ पर 4 वर्ड हैं, तो यहाँ पर दिया हुआ है JAL, तो बचा क्या, NUL, जो किसके लिए होगा, सीजन के लिए। ऑप्शन नंबर 1 नल। बस यहाँ पर इनमें कॉमन देखना है, कौन सा रिलेशन किसके साथ कॉमन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है। हमें ये बताना है कि ये आकृति, ये फिगर इन 4 ऑप्शनों में से किस पे लाई करती है। अगर हम देखें तो यहाँ पर देखो ये ट्राइंगल बनना चाहिए, जो कि यहाँ पर कहीं से कहीं तक ट्राइंगल नहीं बन रहा, तो ये तो ऑप्शन है नहीं। अगर हम इसमें देखें तो यहाँ पर बन सकता है ये रहा ट्राइंगल। अगर पूरी फिगर की बात हो तो ये दिया हुआ है, ये रहा, ये ऐसे, फिर ऐसे, फिर ये रहा, ये फिगर बनी हुई है, ये ऑप्शन है ना। तो यहाँ पर ट्राइंगल बना हुआ है, अगर बीच में से लाइन कहीं से भी ड्रॉ हो, पूरा ट्राइंगल नहीं होना चाहिए। और अगर यहाँ से देखा जाए ये ट्राइंगल बन रहा है, तो यहाँ आगे एरो नहीं है, तो ना ही ये ऑप्शन है ना ही सी ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर बी जिसमें ये फिगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 सिलोजिज्म का क्वेश्चन है। इसमें बोला है सभी नोटबुक गुलाबी हैं, सारी जो नोटबुक हैं वो गुलाबी हैं, पिंक हैं, और सभी गुलाबी शर्ट हैं, जो सारी गुलाबी जो पिंक हैं वो सब शर्ट हैं। लेकिन आगे बोला है कुछ शर्ट ट्राउजर हैं, जो कुछ शर्ट हैं वो ट्राउजर हैं। ये है डायग्राम, इन 3 स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग डायग्राम बनता है। अब हमें ये देखना है कंक्लूजन कौन सा फॉलो होगा। इसमें बोला है सभी ट्राउजर नोटबुक हैं, क्या सभी ट्राउजर नोटबुक है, नहीं है, पहला वाला तो गलत हो गया। सेकंड वाले में बोला है कुछ ट्राउजर गुलाबी हैं, कुछ ट्राउजर गुलाबी हैं, जो कि बिल्कुल भी रिलेशन नहीं है, दोनों ही गलत हैं। ऑप्शन नंबर सी, न तो निष्कर्ष फर्स्ट और न ही निष्कर्ष सेकंड फॉलो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें बस ये देखना है इन 3 वर्ड से ये रिलेशन कैसे आ रहा है। 5 3 7 बीच में प्लस का यूज हुआ है, लेकिन इसमें प्लस का यूज है नहीं, जो 5 था उसकी पोजीशन सेम है, 7 और 3 ने अपनी पोजीशन अल्टरनेट चेंज कर दी। सेम ये है, 6 का 6 लिखा हुआ है, लेकिन 9 और 3 में अल्टरनेट चेंज हो गया। ऐसे ही ये है, पूछा क्या है, 9 4 5, 9 ऐसे ही आएगा, 4 और 5 अपनी पोजीशन चेंज करेंगे, तो ये बनेगा 954। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 डायरेक्शन का क्वेश्चन है। मितान ने दक्षिण की ओर, हम एक पॉइंट मानते हैं, यहीं से डायरेक्शन होंगी, ये डायरेक्शन हो गई। दक्षिण होगा नीचे की तरफ, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, दक्षिण की ओर कितने किलोमीटर की दूरी, 12 किलोमीटर की दूरी। और फिर वहां से बाईं ओर, जब दक्षिण की ओर उसका फेस है बायां इधर की साइड जाएगा,
बाईं ओर कितने किलोमीटर की दूरी, 10 किलोमीटर की दूरी, 10 किलोमीटर की दूरी। और फिर आगे बोला है फिर बाईं ओर मुड़ता है, बायां किधर जाएगा, ऊपर की साइड जाएगा। और कितने किलोमीटर की दूरी, 12 है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी 12 है, तो यहाँ पर जो डिस्टेंस होगी वो यहीं तक की होगी, जो कितने किलोमीटर की है, 12 किलोमीटर की। इसने बोला है मितान प्रारंभिक स्थान से, स्टार्टिंग पॉइंट इसका ये है, और यहाँ तक की दूरी पूछी है कि वो यहाँ से कितनी दूरी पर है। ये 12 है, ये 12 दोनों सेम है, तो यहाँ पर जब उसने 10 की दूरी कवर करती तो यहाँ पर भी 10 ही आएगा। ये हो गया 10 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी, 10 किलोमीटर की दूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, सीरीज दी हुई है, ये दिया हुआ है 5255, आगे 5306, सीरीज इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रही है, 5408, आगे दिया हुआ है 5459। सीरीज में गैप भी बहुत छोटा सा है, बस इसमें ये देखना है कितने का गैप है। यहाँ पर ये हो रहा है प्लस 51, 51 प्लस हो रहा है, यहाँ पर नहीं पता, यहाँ भी नहीं पता, लेकिन यहाँ और चेक कर लो, अगर सेम है तो यहाँ पर सब में डिफरेंस जो होगा वो सेम होगा। यहाँ पर डिफरेंस कितने का है, 51 का ही है, तो अंतर बिल्कुल बराबर है। इसमें 51 जोड़ेंगे, 5300 तो पहले से ही है, 51 और 657, 5357 सब में दिया हुआ है, लेकिन 5357 आएगा, ये भी गलत है और ये भी गलत है। 5357 ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, इसमें दिया हुआ है 2, 10 और 18, इनका रिलेशन दे रखा है। यहाँ से ये बताना जो लॉजिक इसमें लग रहा होगा उनमें से कौन सा ऑप्शन है जिसमें लॉजिक लगेगा। इसमें दिया हुआ है 2 का 5 गुना 10, ये इसका 5 गुना है, लेकिन ना तो ये इसका मल्टीपल है, लेकिन 2 का मल्टीपल तो हो सकता है। ये कितने गुना है, 14 गुना, 14 दूनी 28। ये इसका फर्स्ट वाला सेकंड के साथ 5 गुना है और फिर 14 गुना, 14 दूनी 28। यहाँ से देखो 7 छिंग 42, ये इसका 6 गुना है और ये इसका 7 गुना है। 12 दूनी 24, ये इसका 2 गुना है, और 12 चौक 48, ये इसका 4 गुना है। अगर ये देखा जाए तो 9 तिया 27 और 9 का 9 गुना 81, लेकिन हमें 5 और 14 गुना देखना है। 4 पंजे 20, 5 गुना, और 14 चौका 56, 14 गुना। तो ऑप्शन नंबर ए, सब मल्टीपल दिए हुए लेकिन मल्टीपल हमें देखना कौन सा है, 5 गुना और 14 गुना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, यदि संख्या, ये हमें पूरा नंबर दिया हुआ है 6837941, पूरा नंबर दिया हुआ है। इसमें बोला है कि अंकों को घटते क्रम में लिखा जाए। घटते हुए मतलब पहले सबसे बड़ी संख्या फिर उससे छोटी। अगर हम इन्हें घटते क्रम में लिखेंगे तो ये आएगा 9, 8, 8 के बाद 7, 7 के बाद 6, 5 तो यहाँ है नहीं, फिर आएगा 4, 3 और फिर क्या आएगा 1। तो इसमें बोला है तो कितने अंकों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे, मतलब ऐसे कौन कौन से नंबर है जिन्होंने अपनी पोजीशन चेंज नहीं की। तो वो कौन कौन से नंबर है, एक तो 8 है, वो अपनी सेम पोजीशन पर है, और एक है जो अपनी सेम पोजीशन पर। तो ऐसे कितने नंबर हैं, 2 नंबर हैं जिन्होंने अपनी पोजीशन चेंज नहीं की। क्वेश्चन नंबर 10 कोडिंग डिकोडिंग का है, ये लिखा हुआ है रिपब्लिक, और इसके लिए कोड दिया हुआ है CRIELPBU, और ये पूछा है कलकत्ता। यहाँ पर यही इन्हीं वर्ड से मिलकर ये बन रहा है, लेकिन लॉजिक कोड बन क्या रहा है ये देखना है। देखो सी लास्ट से स्टार्टिंग पे आ गया, फिर आर आ गया, फिर आई आ गया, फिर उसका ई आ गया। तो इसमें जो कोड बन रहा है वो बन रहा है पहले लास्ट वर्ड है, फिर फर्स्ट है, फिर सेकंड लास्ट है, फिर सेकंड फर्स्ट है, फिर थर्ड लास्ट है, थर्ड फर्स्ट है, फिर फोर्थ लास्ट, फिर फोर्थ फर्स्ट। तो हम ये जो चेंज करेंगे तो पहले सबसे लास्ट वाला आएगा ए के बाद फर्स्ट कौन सा है, सी। तो ए और सी से स्टार्टिंग होगी, जो कि एक ही ऑप्शन में दिया हुआ और किसी ऑप्शन में नहीं है। अगर आगे का देखें तो फिर सेकंड लास्ट कौन सा है, टी, फिर उसके बाद क्या है, यू, फिर थर्ड लास्ट क्या है, टी, फिर उसके बाद क्या है, एल, फिर फोर्थ लास्ट क्या है, यू, फिर क्या है, सी। ये पूरा वर्ड ये आ गया। अगर एक ही ऑप्शन मिलता है तो हम उसे स्टार्टिंग में ही लगा सकते हैं कि यही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, इसमें दिया हुआ है एक स्थान ए से मोहन ने पूर्व दिशा में अव्यवस्थित स्थान बी तक सीधे 8 किलोमीटर, देखो पॉइंट ए से, ये हमने मान लिया पॉइंट ए है, और वहां से उसने पूर्व दिशा की ओर, पूर्व दिशा इधर होगी,
बी तक जाने के लिए कितने किलोमीटर की दूरी, 8 मीटर की दूरी कवर करी है। बी तक जाने के लिए 8 मीटर की दूरी का सफर किया, वह दाईं ओर मुड़ा और 4 किलोमीटर, दायां किधर जाएगा, नीचे की तरफ आएगा दायां। और कितने किलोमीटर की दूरी, 4 मीटर की दूरी, ये रहा 4 मीटर की दूरी चला, फिर वह दाईं ओर मुड़ा और 8 मीटर चलता है, दायां किधर जाएगा, इधर आएगा दायां। और 8 मीटर, पहले जब 8 मीटर चला था तो अब भी 8 ही मीटर है, ये रहा जिस पॉइंट से चला था वहीं तक वापस आ गया, 8 मीटर की दूरी कवर करी, ये रहा। अंत में वह दाईं ओर मुड़ता है और 3 चलता है, दाएं मुड़ेगा जब उसका फेस नीचे की इधर की साइड है, दाएं जाएगा तो ऊपर की तरफ जाएगा। और 3 किलोमीटर की दूरी, ये पूरी 4 है, 3 किलोमीटर इस पॉइंट से थोड़ा नीचे ही आएगा, ये हो गया 3 मीटर की दूरी, ये रहा 3 मीटर की चला। वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, स्टार्टिंग पॉइंट उसका ए से था और ये 3 है, टोटल पूरी डिस्टेंस 4 है, तो ये बची हुई कितनी होगी, 1 मीटर की, जो कि ये रहा ऑप्शन नंबर सी, 1 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, किसी सांकेतिक भाषा में 792 का अर्थ है गॉड इज गुड। कोड दिया हुआ है, ये 3 नंबर दिए हुए हैं और ये पूरा दिया हुआ है वर्ड, ऐसे ये 3 नंबर है, रोज इज ब्यूटीफुल, 5 4 6 के लिए चिल्ड्रन आर ब्यूटीफुल। तो एक पूछा क्या है, इसमें पूछा है रोज के लिए, रोज हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह यूज हुआ है इस वाले में, लेकिन इनके लिए कोड क्या है, ये है, या तो 8 आएगा या 4 आएगा या 7 आएगा। अगर हम ऑप्शन की बात करें, 8 है 7 है, नहीं 2 आएगा नहीं 9 आएगा, या तो 8 आएगा या 7 आएगा। अब हम किसी और नंबर को देखते हैं, 7 इसमें भी है, जो कि 8 और 7 होना चाहिए, और 7 इसमें भी है, दोनों में ये देखो कॉमन क्या है, कॉमन है इज। तो 7 किसके लिए होगा, इज के लिए, तो बचा क्या हमारा 8, जो कि ये भी नहीं आएगा। जरूरी नहीं है हम सारे वर्डों का कोड निकालें, हम ऑप्शन का यूज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, माला की ओर इशारा करते हुए कला ने कहा, कला ने कहा है माला की ओर इशारा करते हुए, वह मेरे भाई की इकलौती बहन की पुत्री है, कौन, कला, सॉरी माला। कला ने कहा है कि वह मेरे भाई, कला का भाई, वह मेरे भाई की इकलौती बहन, कला का भाई की इकलौती बहन तो वो खुद ही होगी, कला खुद है, और उसकी पुत्री, बहन की पुत्री कौन है, माला। ये कला ने कहा है वह मेरे भाई की इकलौती बहन तो वो खुद है, और उसकी बेटी कौन है, माला। तो यही पूछा गया है, माला का कला से क्या संबंध है, माला का पूछा है किससे, कला से, कला से माला क्या होगी, पुत्री, कला से माला का क्या संबंध है, पुत्री का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, शाम 4:30 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का कोण क्या होगा। जब दोनों सुइयों के बीच का कोण पूछा जाए, जैसे 4:30, तो ये तो हम सीधा सीधा बता सकते हैं, 4:30 के आसपास कितने डिग्री का कोण बनेगा, मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच। लेकिन निकालने का सीधा सीधा तरीका है 30h - 11/2m मिनट। घंटे कितने हैं, 4, तो 4 तिया 12, 120 तो ये हो जाएगा, जो हमें माइनस करना है 11/2, और मिनट कितनी है उसकी, 30 मिनट, और यहाँ से ये कितने मिनट बचेगा, 15, 120 ये है, जो हमें माइनस करना है 11 × 15, तो ये बनेगा 165। 120 में से 165 माइनस करने हैं, और ये हमारा साइन किस चीज का है, मोड का, माइनस में एंगल निकल के आएगा, जो हम पॉजिटिव बना देंगे, मोड का साइन इसलिए ये। तो 60 में से जब 20 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 45 डिग्री। तो 45 डिग्री का इन दोनों के बीच, घड़ी के बीच, दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण होगा, 45 का। आज की क्लास का ये 15 क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।